काम शुरू किया। पहले चुनाव में अल्पमत में आए हम लोग, लेकिन कांग्रेस ने बिना शर्त समर्थन दिया। लेकिन जन लोकपाल बिल जब पास करने का सवाल आया तो कांग्रेस पीछे हट गई, तो इस्तीफा देना पड़ा। तो फिर दोबारा चुनाव हुआ। दोबारा चुनाव लोकसभा का लड़े हम लोग, 400 जगहों पर उम्मीदवार बने, कुल 4 लोग जीते। बाकी ज़्यादातर लोगों की दिल्ली छोड़ के जमानत जब्त हो गई। तो ये निष्कर्ष निकला कि चुनाव का खेल बिल्कुल अलग है। अन्ना जी ने भी मना किया था कि चुनाव से अलग रखो, आंदोलन का विज्ञान अलग है और चुनाव का विज्ञान अलग है। आंदोलन में चाहिए जनशक्ति और चुनाव में चाहिए धन शक्ति। तो केजरीवाल जी ने जब दोबारा चुनाव हुआ तो बहुत से ऐसे लोगों को टिकट दिया जो धन शक्ति वाले थे। उनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़े भी थे। तो उन्होंने कहा कि साहब विनेबिलिटी चाहिए। तो उन्होंने कहा अगर विनेबिलिटी ही चाहिए तब बीजेपी और कांग्रेस में क्या खराबी है, वो भी दाल में कंकड़ के बराबर धन वालों को टिकट देते हैं। तो फिर नई राजनीति हम लोग चाहते थे, वैकल्पिक राजनीति, अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, वो चाहते थे पॉलिटिकल अल्टरनेटिव। तो उन्होंने वैकल्पिक दल बनाया और उनको वोट भी मिल रहा है, क्योंकि दिल्ली में पानी और बिजली के सवाल पर, गरीब लोगों के सवाल पर जो 2 बड़ी पार्टियां थी कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने उनको अपने ध्यान से उतार दिया था। आम आदमी पार्टी अपने तमाम दोषों के बावजूद बिजली माफ़ नहीं, पानी माफ़ और बिजली हाफ कर दिया है। तो जब तक वो पानी, बिजली और ऑटो वालों का, खोमचे वालों का, गरीबों के स्कूल का ख्याल रखेंगे और जब तक बीजेपी और कांग्रेस गरीबों के सवाल पर वापस नहीं आएगी तब तक उनका भविष्य वहाँ सुरक्षित है। लेकिन वैकल्पिक राजनीति जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त शासन होगा, उससे वो पीछे हट गए। दिल्ली उन राज्यों में है जहाँ जन लोकपाल नहीं है, उसी के लिए तो चले थे हम लोग। तो आम आदमी पार्टी अब एक औसत पार्टी हो गई है, जहाँ टिकट बेचा जा रहा है, जहाँ जीतने वालों को ही टिकट दिया जा रहा है, चाहे वो धन बल पर जीतें चाहे जाति बल पर जीतें। गंगा गए गंगा दास हो, जमुना गए जमुना दास हो रहे हैं। दिल्ली में जब हिंदू मुसलमान का झगड़ा हुआ तो आम आदमी पार्टी के 67 MLA थे या 63 थे, ये आधा दर्जन मंत्री थे, कोई नहीं दिखाई पड़ा। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से झगड़ते रहे, जैसे कांग्रेस करती थी, जैसे बीजेपी करती है। अभी कह रहे हैं सर्वधर्म समभाव की बजाय कि भारत के नोट में लक्ष्मी गणेश और लक्ष्मी कर दे। अरे भाई, गणेश और लक्ष्मी तो हर हिंदू पूजा करता है, लेकिन ईसाई तो तब कहेगा जीसस को लाओ, मेरी को लाओ। मुसलमान कहेगा कि किसी को मत लाओ। बौद्ध कहेगा कि भगवान बुद्ध को लाओ। जैन कहेगा तब। तो ये जो कर रहे हैं हवा के रुख के हिसाब से, तो नेता वो होता है जो समाज को दिशा दे। भीड़ के धक्के में जो चलेगा वो नेता थोड़ी हो, तो बाजीगर है। तब ये बाजीगरी नेतृत्व कर रहे हैं, कहीं पर बीजेपी के साथ हैं, कहीं कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन भाग्य उनका अच्छा है कि ये पार्टियां सड़ती जा रही हैं, ये जनता के साथ नहीं खड़ी हो रही हैं। तो पहले दिल्ली में सरकार थी, अब पंजाब में भी हो गई। और दूसरी जगह के लोग कहते हैं कि एक दिल्ली मॉडल भी हो गया प्रयोग का। तो हमने कहा कि दिल्ली मॉडल के 2 ही सबूत हैं, बढ़ता प्रदूषण और बढ़ती शराब की दुकानें। अपने यहाँ भी अगर वही करना है तो ले आइए आम आदमी पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी एक विफल प्रयोग है, लेकिन अन्य दलों की तुलना में भी नई पार्टी है, तो थोड़ा बहुत काबू में है। देखिए कब तक चलता है। अभी विजिट आपका हम तो खाली ध्रुव जी की मेहरबानी से आए। हम लोग का एक मध्य भारत मध्यांचल समाजशास्त्र परिषद है, तो उसी का एक बड़ा साहसी प्रयोग है। और हम लोग चाहते हैं कि समाज वैज्ञानिकों के जो अध्ययन के निष्कर्ष हैं वो नीति निर्माताओं तक पहुँचे, मीडिया तक पहुँचे, आम आदमी तक पहुँचे। तो समाजशास्त्रियों का ये मंच है। हम लोग अखिल भारतीय मंच है, उसके 4,500 आजीवन मेंबर हैं और साल में एक बार वो मिलता है। ऐसे ही हम लोग चाहते हैं कि प्रादेशिक स्तर पर भी संगठन बने। तो मध्य प्रदेश में नहीं था, पहले कुछ आधा अधूरा था इन लोगों ने समय, तो उसी के लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूँ इसका। तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि इसमें, और इसमें हिंदी इलाके के समाजशास्त्री बहुत पीछे हैं। तो बिहार का बन गया, यूपी का बन गया, मध्य प्रदेश का बन गया। ऐसे ही एक दिन छत्तीसगढ़ और झारखंड और हिमाचल का भी बन ही जाएगा, इसीलिए मैं आया। अच्छा, मुझे कल जाना है रीवा में
एक वहाँ राजा अवधेश सिंह विश्वविद्यालय, वहाँ एक व्याख्यान माला चलती है कुछ वर्षों से, श्री अर्जुन सिंह स्मृति व्याख्यान। तो मुझे कुछ जैसा आज लोग आपसे चर्चा हुई ना, उसी पर कल मुझे एक व्याख्यान देना। अच्छा, ये केजरीवाल जी एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर की बात करते हैं, शहीद भगत सिंह की बात करते हैं, फ़ोटो भी, और दूसरी तरफ वो रामपाल, अपने जो राजेंद्र पाल गौतम जी थे, उनको अलग कर देते जरा से उस बात। तो क्या आप मानते कि उनके विचारों को लेकर चल रहे हैं ये? देखिए, केजरीवाल जी, जैसा मैंने कहा कि वो सिद्धांतहीन सत्तावादी राजनीति के श्रेष्ठ प्रतीक हैं, इसलिए उनके आचरण पर चर्चा करना अपने समय को खराब। जब आपको मालूम ही है कि कुत्ते की पूंछ सीधी हो नहीं सकती है और आज के नेता अपने कहे पर टिक नहीं सकते हैं, तो जब कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी तो ये भी ठीक हो जाएंगे। दोनों ही इलाज के बाहर हैं। तो केजरीवाल को मैं क्यों दोष दूं? जितने नेता हैं उनके बारे में कहा जाता है कि औरों का तो चोर का भी कुछ ईमान होता है, लेकिन राजनीति करने वालों का वो सत्ता की सौदागरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, आप पार्टी के बाद अब फिर कोई दूसरी पार्टी? आम आदमी पार्टी के बाद एक स्वराज अभियान मंच बनाया गया था, जिसका कि किसान आंदोलन के साथ संबंध था, शिक्षा के साथ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ था और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए था। तो वो काम आगे बढ़ रहा था, लेकिन हम लोग एक जगह असफल हो गए। हम लोगों ने भी एक पार्टी बनाई चुनाव लड़ने के लिए, स्वराज इंडिया। तो उसको कहीं 200 वोट मिला, कहीं 250 वोट मिला। तो हम लोग वोट कटवा पार्टी होने के लिए तैयार नहीं थे। तो अभी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम ये जो भारतीय लोकतंत्र के नवनिर्माण के लिए ज़रूरी सुधार हैं, उनके लिए सहमति का माहौल बनाएं और उसमें जो हमारी भूमिका हो सकती है करें। नागरिक के नाते जो हमारी जिम्मेदारी है, नई पीढ़ी के लिए जो हमारी जवाबदेही है, उससे हम पीछे न हटें। हमारी असफलता को हम नई पीढ़ी के लिए बंधन नहीं बनाना चाहते। अगर अन्ना जी चुप हैं, हम चुप हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हमारी आवाज़ ख़त्म हो गई। हम ही देश नहीं है। अन्ना जी की जहाँ तक क्षमता थी वहाँ तक गए, अब उसके बाद आगे वाला काम करेगा, अगली पीढ़ी काम करेगी।